चौपारण सामुदायिक अस्पताल पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर फरहाना महफूज सहित अन्य चिकित्सकों से की वार्ता। 2 दिन पूर्व ही एक बिरहोर की हुई थी मौत। चौपारण सामुदायिक अस्पताल डॉक्टर अशोक कुमार जो जिले के सिविल सर्जन हैं, उन्होंने आज चौपारण राजकीय अस्पताल पहुंचे। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही दीघा के एक बिरहोर की मौत इलाज के दौरान हुई थी। वहीं जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि समय पर इलाज नहीं होने के कारण उस बिरहोर की मौत हुई थी। वहीं इस पर जांच करने के लिए सिविल सर्जन पहुंचे थे। अभी मैं चौपारण राजकीय अस्पताल में मौजूद हूं और अभी जैसा कि आपने जाना कि अभी जिले के सिविल सर्जन अशोक कुमार सर यहाँ मौजूद हैं। चूँकि कई इश्यूज़ को कई चीज़ें की शिकायतें मिली थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पहुँचे। हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और समाज सेवी लोग भी मौजूद हैं। चूँकि शिकायतें गई थी कि कई मैन पावर की कमी और MBBS चिकित्सक की कमी का एक तकाजा हवाला दिया गया था और एक इम्पोर्टेंस कोई एक और शिकायतें गई थी, उसको जांच के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि चौपारण एक्सीडेंटल जोन है और यहाँ पे जिस तरह की सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए तकरीबन अभी यहाँ तक दिखा नहीं गया। दूसरी तरफ इतनी बड़ी प्रखंड है और यहाँ प्रखंड में जो आबादी है उस लिहाज से जिले के सबसे बड़ी प्रखंड में भी अगर मैन पावर की कमी है तो कहीं न कहीं अगर दिक्कत है तो उस पेशेंट को होता। सीधे समाज सेवी भी हैं, उनसे भी बातें करूँगा। और अभी सर आप लोग यहाँ मौजूद हैं, चूँकि सिविल सर्जन यहाँ मौजूद आए हुए हैं, तो किस तरह की बातें हुई और क्या डिमांड किया गया? तो मीडिया से पता चला कि सिविल सर्जन आ रहे हैं, इस वक्त तुरंत अभी हॉस्पिटल आए हैं और अभी सिविल सर्जन से हमने बात किया है तो सारा आश्वासन दिए हैं कि सारा व्यवस्था को अब ठीक किया जाएगा। अभी 1 घंटा हम यहाँ पर हैं, व्यवस्था सब दुरुस्त करके ही जाएंगे। जी, MBBS चिकित्सक की कमी भी देखा गया है तो वहाँ पर उनके मेन फोकस उस पर था, तो क्या बातें हुई हैं आप लोगों की? स्वीकार की है सीए साहब, MBBS डॉक्टर का कमी है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था काल 1 हफ्ता के अंदर जो हमसे बन पड़ेगा हम कर रहे हैं। और लोकल से भी सहयोग मांगे हैं, हम लोग सहयोग देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। देखिए 1 सप्ताह उम्मीद है कि कुछ बदलाव होगा। हाँ, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बदलाव होगा। चूँकि डॉक्टर फरहाना महफूज जो कि यहाँ पे चिकित्सा प्रभारी है, उनसे भी बातें की गई है। जो चिकित्सा जो यहाँ पर CS हैं उन्होंने उनसे बातें की है। जो कमियाँ हम पॉइंट आउट किया गया है और रजिस्टर वाइज किया, रजिस्टर में दर्ज भी किया गया, उस पर नोट किया गया है ताकि अग्रतर कार्रवाई हो। जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी है, कुछ कमियों को उजागर भी किया गया उन पर जनप्रतिनिधियों ने और विधायक प्रतिनिधि माननीय राजदेव यादव जी के द्वारा भी और तमाम जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे और समाजसेवी हैं उन्होंने भी यहाँ प्रमुखता से बातें को उठाया गया है और उनको उन्होंने संज्ञान में लिया और 1 सप्ताह का उन्होंने समय दिया कि एक रेडिकल चेंजिंग जरूर देखने को मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो शिकायतें यहाँ से मिली है और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया है उस पर उनको संज्ञान लेना लाजमी है और उसका एक बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल के इतना ही, अब बने रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि चौपारण में जिस तरह का सूरत हाल राजकीय अस्पताल में है वो बदलाव होना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल के इतना ही, अब बने रहे। थैंक यू। है कि बिरहोर परिवार को हर तरह का सुविधा यहाँ दिया जाए, ये महत्वाकांक्षी माने सरकार का प्राथमिक सूची में है कि किसी भी प्रकार का बिरहोर परिवार को इलाज में कोई कोताही नहीं हो। लेकिन निश्चित रूप से जो यहाँ इलाज हो रहा था उसमें कोताही था और वो कोताही के लिए संज्ञान लिए हैं CS साहब। हम लोग को उम्मीद है कि जो बिरहोर परिवार के साथ घटना घटा और यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। चूँकि बिरहोरों का संरक्षण का प्रमुखता से एक संज्ञान यहाँ के DC साहब ने दिया कि आकांक्षी योजना के तहत भी ऐसा नॉर्म्स के अनुसार भी आया, फिर भी अब कितने बिरहोर हैं जो सर इस तरह से काल के गाल में जा रहे हैं? कहीं न कहीं इस पर भी एक संज्ञान लेना लाजमी होता है। इस पर भी आप लोग क्या देखोगे? ये तो बात मैं आपको बताया कि यहाँ इन लोग की लापरवाही से, स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से बिरहोर परिवार के साथ साथ अन्य सभी लोगों के साथ में परेशानी यहाँ हो रही है। लेकिन चूंकि और समाज के लोग हैं जिनका कुछ न कुछ थोड़ा होता है, आर्थिक स्थिति ठीक होता है, अगल बगल में प्राइवेट में भी जाके इलाज कर लेते हैं। लेकिन बिरहोर परिवार हमें प्रायः गरीब लोग हैं और उनको दूसरे जगह इलाज नहीं हो पाती है, इसलिए उन लोग के साथ में किसी न किसी प्रकार की घटना घट जाती है। तो हम लोग संज्ञान लिए हैं कि सभी जो भी यहाँ अराजकता है वो दूर हो और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ स्वास्थ्य विभाग में सारा काम चले। सर, चूँकि बिरहोर की मौत हुई थी और कहीं न कहीं यहाँ पर जो आरोप लगाया जा रहा है और जो प्रथम दृष्टया बातें आ रही है नेग्लिजेंसी का मामला, क्या जांच का विषय है या फिर जो जिस तरह के आप लोगों ने कंप्लेन किया CS से, क्या बातें हुई है और क्या इसका रणनीति होगी? देखिए, ये जो हॉस्पिटल है ये आए दिन एक्सीडेंटल जोन है और
यहाँ का जो प्रभारी है एकदम नेग्लिजेंसी बरत रही है और वो खुद आती है 11 बजे, तो 11 बजे आती है तो 11 बजे से स्टार्ट होता है, फिर 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये तो बहुत शर्मनाक की बात है। और आए दिन यहाँ विधायक जी 3-4 बार आए, माननीय मनोज कुमार यादव जी 4-5 बार अपना निरीक्षण भी किए और बार बार हिदायत दिया जा रहा है पूरे डॉक्टर साहब को कि आप लोग सुधर जाए, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर के हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा। हम लोग इसे सीएस साहब आए थे आज, सिविल सर्जन साहब, और हम लोग मांग किए हैं उनसे कि अविलंब इसको सुधारें, आप जो सरकार का व्यवस्था के अनुसार ही सुधारें। दिन आए हुए दिन एक आदिम जनजाति बिरहोर की जाति का है जो एकदम बेचारे आया और बिना डॉक्टर के उसका बिना मौत हो चला गया। अगर डॉक्टर रहता है, आए दिन समय पर डॉक्टर रहता तो उसका जान बच जाता। तो हम मांग करते हैं कि अविलंब मांगते हैं सरकार। मानते हैं कि जिसमें इलाज के लिए वो आया था डॉक्टर यहाँ नहीं था, डॉक्टर की इलाज के अभाव मौत हुई है, बिना नई डॉक्टर रहने के बाद ही मौत हुआ। हम मांग करते हैं उसमें जांच हो और उनका जेन्युइन मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए और जो डॉक्टर नहीं है उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए।